क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते खरीदे या बेचे जा रहे हैं? संबंधों का व्यापार होने लगा है, इसका अपना बाजार है। बावजूद इसके अक्सर हम कहते हैं कि प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, यह अनमोल है। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। हम सब कहीं ना कहीं संबंधों के मोल भाव को स्वीकार कर चुके हैं। दहेज का लिबादा उठकर संबंधों के सौदा को सामाजिक स्वीकृति दे चुके हैं। यह कितना घृणित है, कभी किसी ने नहीं सोचा। अच्छी कीमत नहीं मिलने पर कई बार विवाह के बाद भी दहेज की राशि वसूलने का कुत्सित प्रयास जारी रहता है। लड़की को प्रताड़ित करके दहेज का दबाव बनाया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि सभी कुछ जानते हुए भी हमारा सभ्य समाज अनजान बना हुआ है, खामोश बना हुआ है। समय आ गया है, अब इस खामोशी पर चोट होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ दहेज की नहीं है, बात है दरकते संबंधों की, बात है उन सिसकियों की जिसके प्राण संकट में है। कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत तो करनी होगी। खबरों की खबर और लीक से हटके खबर में आज हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक 3 रोज में कहीं न कहीं एक महिला कुछ सवालों के साथ दम तोड़ रही है। सवाल भी ऐसा जो निरुत्तर कर दे। दरअसल वह जानना चाहती है कि उसका कसूर क्या है। इस सवाल का आज तक किसी को जवाब नहीं मिला। नजर फेर लेने की हमारी आदतों के बीच न जाने कितनी बार सिसकियां खामोश होती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रंगीन हसरत, हसीन सफर शुरू होने से पहले ही खामोश हो गया, क्योंकि घुटन को किसी ने महसूस ही नहीं किया। वह मां हो सकती है, बाप या भाई भी हो सकता है। संभव है दहेज की मोटी राशि देने में वह सक्षम नहीं रहा हो। सोचिए, यह कितना गंभीर विषय। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड में जो भी कहानी है सभी काल्पनिक है। नाम और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन या घटना से कोई संबंध नहीं। पहली कहानी नीता की है। नीता उच्च शिक्षा प्राप्त समझदार लड़की थी, साहसी थी। उसको अच्छा और बुरा का ज्ञान भी था। उसके अंदर निर्णय लेने की दृढ़ता भी थी। एक रोज पिताजी ने नीता का विवाह तय कर दिया। जब नीता को पता चला कि 15 लाख रुपए का दहेज देने के बाद उसका विवाह तय हुआ है, नीता ने विवाह करने से ही मना कर दिया। लड़की के इनकार करते ही गांव में बात फैल गई। समाज के लोगों ने नीता को समझाया। जब वो नहीं मानी तो लोगों ने नीता को ही पागल कहना शुरू कर दिया। रिश्तेदार कहने लगे, लड़का इतना अच्छा है, दोबारा नहीं मिलेगा। लोगों ने इसको नीता का नखरा बताया और नीता का साथ छोड़ दिया। नीता अकेली हो। लोगों का ताना सुन सुनकर कुछ समय बाद वह डिप्रेशन में चली गई। अब वह गुमसुम रहने लगी। बावजूद इसके हौसला देने की जगह लोगों ने नीता को ताना मारना नहीं छोड़ा। तंग आकर एक रोज नीता ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की असफल कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल वह जिंदा है, पर कब तक, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। अब दूसरी कहानी। यह कहानी प्रिया की है। प्रिया शिक्षिका थी। आर्थिक रूप से खुद के पैरों पर खड़ी थी। पड़ोस के एक सुखी संपन्न परिवार में प्रिया का विवाह तय हो गया। विवाह के बाद उसको नौकरी छोड़ देनी पड़ी। शुरू में तो सभी कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जल्दी ही किचकिच शुरू हो गई। प्रिया को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ससुराल वालों से अब ताने सुनने पड़ने लगे। मायके से रुपए मांगने का दबाव बढ़ गया। यह अपमान धीरे धीरे अब घरेलू हिंसा का रूप भी धारण करने लगा। अब प्रिया टूट चुकी थी। उसके सपने टूटने लगे थे। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसी तरह एक कहानी और, कहानी अंजलि की।
अंजलि के विवाह हुए अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उसकी रहस्यमयी अवस्था में मौत हो गई। अंजलि बीमार नहीं थी, उसके शरीर पर चोट का भी कोई निशान नहीं पाया गया। और उसकी मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य है। पुलिस का कहना है कि कारण स्पष्ट नहीं है, जबकि मायके वालों का कहना है कि दहेज में बाइक नहीं देने की वजह से उसकी हत्या की गई होगी। फिलहाल तो यह एक रहस्य है और इस रहस्य से शायद ही कभी पर्दा उठे। सवाल उठता है, यह कहानी मैंने आपको क्यों सुनाया? इसका जवाब आगे मिलेगा। इससे पहले एक डेटा पर नजर डाल लेते हैं। यह डेटा 2022 की है। वर्ष 2022 में बिहार की 1057 महिलाएं दहेज की बेदी पर बलि चढ़ा दी गई। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 3 रोज में बिहार की एक महिला कहीं ना कहीं दहेज की शिकार हो रही है। बिहार के करीब 37% परिवार ऐसे हैं जो दहेज के कारण कर्ज में डूबे हुए हैं। करीब 15% विवाहित महिलाएं दहेज की वजह से गंभीर डिप्रेशन में हैं। इसमें से करीब 10% सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी है। अखबार में खबर छपती है, 1 या 2 रोज का शोर शराबा होता है, बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे लोग इसको भूलने लगते हैं। सोचिए, आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। कहते हैं दहेज का दानव सिर्फ एक शरीर पर चोट नहीं कर रहा है, बल्कि यह संपूर्ण मानवीय मूल्यों पर, उसकी मानसिक अवस्था पर और सोच के अतिरेक पर भी बहुत गंभीर चोट कर रहा है। यह हमारे सामाजिक दिवालियापन का जीता जागता मिसाल है। एक अध्ययन से पता चला है कि दहेज पीड़िता में आत्महत्या करने का खतरा करीब करीब 3 गुना बढ़ जाता है। यह वो जख्म है जो मानवीय मूल्यों को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। एक कहानी और सुनाता हूं। कहानी एक किसान की है। नाम था रामदीन। रामदीन की सालाना कमाई करीब 2.5 लाख रुपए था। बेटी की शादी में उसको 5 लाख रुपए का दहेज देना पड़ा। रामदीन ने कर्ज लेकर बेटी का विवाह तो कर दिया, लेकिन बाद में वह कर्ज नहीं चुका सका। 5 साल बीत गए। आज भी 3 लाख रुपए का कर्ज रामदीन के यहां बकाया है। रामदीन को अब दूसरी बेटी का विवाह करना। रामदीन के पास पैसा नहीं है और महाजन अब और कर्ज देने को तैयार नहीं। ऐसे में रामदीन के पास अब एक ही विकल्प है, वो ये कि वो अपना पुश्तैनी जमीन बेच दे। यदि रामदीन ने अपनी जमीन बेच दी तो इसका मतलब होगा कि रामदीन का दूसरा पीढ़ी दहेज का खामियाजा भुगतने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। बेशक दहेज की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून बनाया है, कानून है, लेकिन यह कितना कारगर है, अब इसको समझिए। 2022 में दहेज उत्पीड़न के 13,479 मामले दर्ज हुए, लेकिन इसमें से मात्र 30% मामलों में ही आरोप तय हो पाया। बाकी के 70% आरोपी कानून के पेचीदगियों का लाभ लेकर आराम से निकल गए। जिन मामलों में आरोप तय हुआ, वहां भी न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि फैसला आने में ही 7 से 10 साल तक का समय लग गया। ऐसे तमाम दुश्वारियों के बीच उम्मीद अब भी जिंदा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है रीना की। रीना जॉब की तैयारी कर रही है, उसका विवाह भी हो चुका है, वह भी बिना दहेज के। रीना और उसके पति रामानुजम प्रगतिशील विचारधारा के हैं। बिना किसी शोर के उनका विवाह भी संपन्न हुआ। दोनों आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी स्वयं आगे बढ़कर दहेज की विडंबनाओं का अब विरोध करने लगा। दहेज अफसान नहीं, बल्कि अपमान बनने लगा। अच्छी बात यह कि युवाओं में दहेज को लेकर जो नई जागृति आने लगी है, इससे यह उम्मीद जगी है कि रिश्तों की कीमत या बोली लगाने का समय अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यह एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यह कारवां और भी बड़ा होगा। यदि आप हमसे सहमत हैं तो अपनी चुप्पी तोड़िए और इस रिपोर्ट को अपनी भावनाओं से भर दीजिए। नमस्कार।